हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज हम लोग 24 मई से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आज कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण निधि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो दक्षिण भारत का राज्य है, आप लोग जानते हैं। और इसके जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, इन्होंने ही जो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना है और जिसे 2009 से पूरे भारत में लागू किया गया था, सबसे पहले इसका जो प्रस्ताव रखा था 1991 में पीवी नरसिम्हा द्वारा रखा गया था। तो ये मनरेगा के लिए जो अब ये एक वेलफेयर फंड यानी कि कल्याण कोष के लिए, यानी कि जो मजदूर होंगे अब उनको जो है थोड़ा सा पेंशन या फिर उनका मजदूरी थोड़ा सा बढ़ा देना, तो ये सारी चीजें अब उनके लिए फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी मनरेगा मजदूरों को, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाता है हर व्यक्ति को, मजदूरों को। केरला जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री है। केरला के कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो केरला जो है ना डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बना था। केरल का भी एक जो वायनाड जिला मैंने आपको कराया था, पहला ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन जो फ्री जिला है, यानी कि खुले में शौच मुक्त जो जिला है, ये बना था वायनाड जिला। और ये इसी केरल का एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है बहुत चर्चे में रहा था, ये उत्तरी केरला को दक्षिणी केरला से मिलाने तक। ठीक है, तो और ये सारी जो चीजें हैं अभी केरला से इम्पोर्टेंट रही थी। अब देखेंगे हम अदर ऑप्शंस राज्यों से ही रिलेटेड। तो हरियाणा, तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी की दर 357 रुपए ये प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य हरियाणा बना, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है सबसे पहले जो बालिका पंचायत और सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था, जिसकी राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। राजस्थान की बात करें तो इसी मनरेगा योजना को सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रोवाइड कराया गया, यानी कि सबसे ज्यादा मजदूर को मजदूरी मिली, तो वो राजस्थान ही बना था। मजदूरी की दर वो हरियाणा, लेकिन सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रोवाइड कराया वो राजस्थान ने, जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा जो अभी आप लोग जानते हैं, बंगाल की खाड़ी में जो एक चक्रवात का नाम आया था मोचा चक्रवात, जिसे यमेन मैंने आपको कराया था, यमेन ने जिसका नामकरण किया था। तो ये मोचा चक्रवात से म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है वो प्रभावित हुआ है, जिसके लिए ऑपरेशन करुणा जो है हमारे नेवी द्वारा ये म्यांमार के लिए चलाया गया, उनको बाढ़ से प्रभावित जो उसके जितना भी क्षेत्र है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, और अब म्यांमार की बात करें, हमारा पड़ोसी देश है और इसको अगर मैप से डिस्कस करेंगे तो ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ही जो बंगाल की खाड़ी में मोचा चक्रवात आया था, जिसके चलते ये वाला जो सीमा है भारत से लग रही है, ये पूरा म्यांमार है। और आप लोग जानते हैं अलजूरा जो पर्वत है, ये भारत और म्यांमार की जो है सीमा बनाता है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया है। म्यांमार जिसे बर्मा भी कहा जाता था। ठीक है, और अभी म्यांमार क्यों चर्चा में था, तो मैंने आपको कराया था कि जो चीन है वो अब उनसे थोड़ी सी हमारी हिंसक झड़प होती रहती है। तो हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है उसको शेष भारत से जोड़ने के लिए, यानी कि जो पूर्वोत्तर जितना भी एरिया पड़ जाता है भारत का, तो उसको हम ना पहले सिक्किम के यहाँ पे आप लोग एक सिक्किम में मैंने आपको बताया सिलीगुड़ी जो रास्ता था वहां से जुड़ते थे। तो डर था भारत को, जिसके चलते वो जो है इस लाइन को जो है काट ना दे। तो जिसके चलते अब हमने क्या किया है कि जो ये बांग्लादेश है, यहाँ से कोलकाता से बांग्लादेश होते हुए यहाँ से कोलकाता से हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बंगाल की खाड़ी होते हुए यहाँ पर मैंने आपको बताया था सितवा बंदरगाह बनाया जाएगा। सितवा बंदरगाह जिसका पूरा जो कार्यभार है भारत उसे निर्माण करवा रहा है। तो सितवा बंदरगाह से होते हुए म्यांमार में, फिर हम यहाँ मिजोरम से होते हुए, मिजोरम से जो है ये राज्य सीमा साझा करता है हमारा म्यांमार, तो मिजोरम तक पहुंच के हम भारत के पड़ोसी ये जो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचेंगे। और जिसको क्या नाम दिया गया था, तो कलादान प्रोजेक्ट इस नाम को दिया गया था, अभी मैंने हाल ही में कराया था। ठीक है, और म्यांमार से हमारे चार देश जो है सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, और उसके बाद यहाँ पर मिजोरम की लोकेशन पड़ जाते हैं। तो ये चार राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे
अदर ऑप्शंस भी कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड। तो ऑपरेशन दोस्त मैंने आपको बताया था, तुर्की और सीरिया में जो अभी विशाल भूकंप आए थे जिसके चलते वहां भी मदद पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन कावेरी, अभी जो सूडान है ना, वहां पर भी जो आपने देखा सेना का शासन आ गया, तो वहां पर जो झड़प वगैरह हो रही है, हिंसा हो रही है, तो उसके चलते अपने भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऑपरेशन देव शक्ति, ये अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का शासन था वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों ने न्यूज में भी बहुत देखा हो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने रुपए के नोट का प्रचलन जो घोषणा है वो बंद कर दी गई है। तो 2000 रुपए, जो बड़े नोट है 2000 रुपए, तो उसको जो है आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया, यानी कि वापस ले ले। ये जो नोट है 2000 रुपए के, अब नहीं चलन होगा इनका। और आप लोग जानते हैं 1 रुपए के नोट के अलावा आरबीआई के गवर्नर के सब पे जो है साइन होते हैं। और जो ये मंगलयान की फोटो अगर पूछी जाए 2000 के नोट पे होती है, तो इसको जो है आप कह सकते हैं दोबारा से डीमोनेटाइजेशन किया गया है। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन आप लोग जानते हैं 2016 में किया गया था, जिसके चलते 500 और 1000 के जो है नोट बंद कर दिए गए थे। कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है सरकार ऐसा करती है। अब आरबीआई की बात आई है। आरबीआई रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंडिया हमारा केंद्रीय बैंक है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये 1949 में इसका जो है अधिग्रहण किया गया था, ठीक है। और अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस कुछ संख्याओं से ही रिलेटेड। तो 500 के जो नोट है आप मैंने बताया पिछले साल बंद किए गए थे, ठीक है। और 1 रुपए का नोट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं जो है साइन होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो कौन सा देश एनवीएस यानी कि नेविगेशन 01 उपग्रह सैटेलाइट यानी कि लॉन्च करेगा। तो ये अपना देश भारत ही लॉन्च करेगा। नेविगेशन फर्स्ट सैटेलाइट होगी ये, ठीक है। तो इसको जो है लॉन्च कर देगा भारत, ठीक है। और सैटेलाइट की बात आ रही है तो अभी वीनस मिशन पर भी जो है भारत काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे, और थोड़ा टाइम पहले जो है एक ब्रिटेन की मैंने आपको बताया था स्टार प्लस कंपनी के साथ जो है मिलकर ब्रिटेन की, तो इसने जो है ना 36 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से लॉन्च की थी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस कुछ सैटेलाइट से ही रिलेटेड। जैसे केन्या, केन्या ने अभी एक टाइफा नाम का जो है ना पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, केन्या ने टाइफा 1। इसराइल की बात करें तो इसराइल ने ओफेक 13। तो ये जो केन्या का टाइफा था ना, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम था, यानी कि पृथ्वी की निगरानी के लिए इसने लॉन्च किया था टाइफा 1। और इसराइल ने ओफेक 13 नाम का उपग्रह लॉन्च किया था, किस लिए? इसका एक जासूसी पहला उपग्रह था। और अमेरिका की बात करें, अमेरिका 2 मिशन बहुत फेमस है, आर्टेमिस फर्स्ट और आर्टेमिस 2 के लिए भी ये तैयारी कर रहा है। हाल ही में मैंने कराया था जो चंद्र मिशन है एक, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति है, यानी कि कितने प्रकार के आपातकाल इमरजेंसी सर्विस है हमारे संविधान में। तो 3 टाइप्स है, मैंने आपको कराया है। एक तो अनुच्छेद 352 है, फिर अनुच्छेद 356 है, फिर अनुच्छेद 360 है। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। और जैसे अभी मणिपुर में लग गया था, ठीक है। और 360 ये वित्तीय आपातकाल होता है जो एक बार भी नहीं लगा। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है टोटल 3 बार लग चुके हैं, मैंने आपको कराया हुआ है कब कब। तो 1962 में जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ, फिर 71 में किया गया था जब बांग्लादेश जो है अलग बनकर देश उभरा था। फिर उसके बाद 1975 में एक इमरजेंसी लागू की गई थी। तो जिस ये तीनों ही जो हटाए गए थे, ये 1977 में आपातकाल हटाए गए थे, ठीक है। तो ये 3 इमरजेंसीज अभी लगी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A के तहत जो है हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। अनुच्छेद 112 में जो बजट का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में मैंने आपको बताया संयुक्त बैठक होती है,
ठीक है, संयुक्त बैठक जब राष्ट्रपति जो है बुलाते हैं संयुक्त बैठक राज्यसभा लोकसभा की, अनुच्छेद 343 में जो हिंदी है ना हमारी भाषा, उसका राजभाषा का वर्णन है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा दो नहरें जो है नदियां हैं, मैंने आपको बताया, तो धारा, तो इनका जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में इनका जो है मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है और दक्षिण की गंगा कहा जाता है, मैंने आपको कराया है। और ये जो है दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। और ये कावेरी नदी तो दक्षिण भारत की गंगा ये कही जाती है। ठीक है, दक्षिण की गंगा दक्षिण भारत की गंगा में फर्क है, मैंने आपको कराया है। तो झेलम, झेलम नदी जो है वितस्तता के नाम से जाना जाता था, आप लोगों को पता होगा, पोरस और सिकंदर के बीच वितस्ता का युद्ध झेलम नदी पर हुआ था। व्यास नदी को शताब्दी के नाम से जाना जाता था। सत्याग्रह शब्द किसने जो गढ़ा था या किसने जो है प्रतिपादित किया कह सकते हैं? तो ये गांधी जी, आप लोग जानते हैं, सत्याग्रह का जो था इन्होंने ही स्टार्ट किया था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, और कांग्रेस की जो स्थापना है एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर और 1885 को की गई थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की जो पहली अध्यक्ष थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सिर्फ गवर्नर पूछता तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। लॉर्ड कैनिंग ये पहले वायसराय थे भारत के। और विलियम बेंटिंग जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के बाद मैंने आपको बताया पूरे देश में जो फैल गया था अंग्रेजों का राज, तो फिर उसके बाद भारत के पहले वो विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने का काम करती है। मिथाइल आइसोसाइनेट, मैंने आपको बताया 1984 की जो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें यही गैस जो है कारण थी। हाइड्रोजन जो है तत्व है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस से मानव शरीर का किस अंग जो है प्रभावित होता है? तो इससे जो मानव का माइंड है, बुद्धि मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में 28 हड्डियां होती है टोटल। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकते हैं हमने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।